अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट ईयर क्लास। इससे पहले हमने जो कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो इससे प्रीवियस लेसन था उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आज कुछ और प्रॉपर्टीज़ और क्लोजर लॉ जो है वो आपने डिस्कस किया है। फिर आपने क्वेश्चन उससे रिलेटेड किए हैं कि आपका जो गिवन फंक्शन है या जो गिवन रिलेशन है या जो गिवन प्रॉपर्टी है वो क्वेश्चंस में या सेट्स में होल्ड करती है या नहीं होल्ड करती, वो डिटेल हमने देखी है। उसके बाद अभी जो है हमने कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, वो डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है और दूसरी आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी के हवाले से पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, अब ज़ाहिर एडिटिव प्रॉपर्टी है तो ये एडिशन से रिलेटेड है आपकी। जैसे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ फॉर ऑल। ये कुछ यहाँ पे सिंबल्स मैंने बताए हैं कि ये जो सिंबल है ये आपका बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल आपका जो है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो सिंबल है ये आपका फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है जी फॉर ऑल, आपका अगर एक एलिमेंट है ए, वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। आपका एक एलिमेंट रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और एक और एलिमेंट है ज़ीरो, वो भी आपका रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो आपकी जो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ए प्लस ज़ीरो। ए में ज़ीरो ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, वापस से आता है, या फिर हम ज़ीरो में ऐड करें ए, तो उस टाइम में हमारे पास आंसर ए ही आता है। तो ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो हमारे पास जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है या एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको हम जिस चीज़ में भी ऐड करेंगे वापस हमारे पास वही वैल्यू आंसर आएगी। तो ज़ीरो जो है, ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ज़ीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर हम इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें ये है कि हम कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 100 या 5 सपोज कर लेते हैं। 5 आपके पास नंबर है, इसको आप ऐड करें ज़ीरो में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास वापस जो है वो 5 ही आएगा। या फिर आप ज़ीरो में ऐड करें 5, इस तरह से आप इसको लिखें, फिर भी आंसर आपका 5 ही आएगा। तो ये है इसकी एग्जांपल है कि आप कोई भी नंबर ज़ीरो में ऐड करें तो आंसर आपके पास वापस वही नंबर आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, या इसको एडिटिव आइडेंटिटी बी बोलते हैं, या एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बी बोलते हैं। अब एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़ीरो अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देख लेते हैं। अच्छा, उसी तरह हम सपोज कर लेते हैं फॉर ऑल, आपका एक नंबर है ए, वो अगर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। एक और नंबर है 1, वो भी आपका बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। तो इस केस में जो आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, वो क्या होगा, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को 1 से, तो दोबारा हमारे पास वही नंबर जो है वो रिपीट हो जाएगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई ए। तो ये जो 1 है ना आपके पास, ये आपकी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 को आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वही नंबर वापस रिपीट हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी में 0 था कि 0 को जिस नंबर में ऐड करेंगे वापस वही नंबर रिपीट हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये है कि आप जिस नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ कि आपके पास 5 एक नंबर है,
ठीक है, 5 को आप मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, या 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से फिर भी आपका आंसर जो है वो 5 आएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो 1 जो है एक ऐसी आइडेंटिटी है या एक ऐसा नंबर है कि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही नंबर रिपीट होगा। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो जो एडिटिव प्रॉपर्टी है उसमें दो आ गई, एक आपकी आ गई एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी आ गई आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम इन्वर्स प्रॉपर्टी पे जाते हैं। इन्वर्स प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में। तो ये हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। सॉरी, इसको मल्टीप्लिकेटिव नहीं लिखेंगे, इसको इन्वर्स लिखेंगे। इन्वर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी थी ये, इन्वर्स प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या है? अब इन्वर्स में ये है कि इसमें पहले एडिटिव इन्वर्स होगा और फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो एडिटिव इन्वर्स की बात कर लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। अच्छा, फॉर ऑल आपके पास अगर एक नंबर है a जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, ठीक है, और एक और नंबर है -a, वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। तो जब हम इनकी एडिशन करते हैं a प्लस -a, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -a प्लस a, तो इसका आंसर भी क्या आ जाता है? 0। तो जो एडिटिव इन्वर्स है, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, उसमें हम जो भी नंबर होगा उसका जो नेगेटिव नंबर होगा वो उसका जो है वो एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -a होगा, 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -2 होगा, 4 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -4 होगा। यानी ऐसा नंबर कि जो उस नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर आपके पास 0 आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा नंबर कि जो किसी उस नंबर में ऐड किया जाए यानी उस नंबर का नेगेटिव नंबर, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 आ जाए। तो ये जो -a है हमारे पास, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -a इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ a नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स -a होगा। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 2 आपके पास नंबर है, तो 2 में क्या ऐड करेंगे? -2 ऐड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये जो -2 होगा ये आपका क्या हो जाएगा? -2 आपका जो है वो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा किसका? 2 का। तो एडिटिव इन्वर्स के बाद अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे आ जाते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है? उसी तरह से फॉर ऑल अगर आपके जो एक नंबर है a वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को और 1 ओवर a जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, तो उसमें ये भी अगर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है 1 ओवर a, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा? a मल्टीप्लाई 1 ओवर a, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ ये जो a है 1 ओवर a जो है वो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद वो चीज़ है कि कोई नंबर अगर आपको दिया है तो उसका रेसिप्रोकल अगर आप ले लें, या a है तो 1 ओवर a ले लें, 2 है तो 1 ओवर 2 ले लें, 3 है तो 1 ओवर 3 ले लें, यानी एक नंबर के साथ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा उसका आंसर दोबारा 1 आ जाए। तो इस केस में जो ये जो वैल्यू होगी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 ओवर a। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा हमारे पास 1 ओवर 2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 ओवर a इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a।
इस तरह से ये हमारे पास जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की हैं, उनकी अगर फर्दर दो उसको उसमें डिवाइड किया गया है। एडिटिव प्रॉपर्टी है तो एडिटिव इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और एडिटिव प्रॉपर्टी है तो एडिटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और इन्वर्स प्रॉपर्टी है तो उसमें एडिटिव इन्वर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसको लिख भी देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये आपका जो है एडिटिव आइडेंटिटी है आपके पास, फिर आपके पास एडिटिव इन्वर्स है, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और उसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चारों मैंने डिस्कस कर लिए हैं। जीरो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है, और जीरो के बाद जो है अगर ए है तो उसका जो माइनस ए है वो एडिटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और अगर ए है तो उसका 1/a जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये डिस्कस करने के बाद हम जो है अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ हैं वो मैंने सारी डिस्कस कर ली हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंतहाई ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड। अब उसने क्वेश्चन दे दिए हैं, डिफरेंट पार्ट्स दे दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है? फर्स्ट पार्ट में जैसे उसने लिख दिया है 4 + 9 = 9 + 4। तो ये फर्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें सिर्फ आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 + 9 = 9 + 4। तो कौन सी प्रॉपर्टी ये हो सकती है? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है एक दफ़ा देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, और उसके अलावा ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये आपने और पढ़ी है। तो a + b = b + a। अगर हम इसको a सपोज कर लें, इसको b सपोज कर लें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें a + b = b + a हो रहा था? ये विद एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। तो ये आपकी आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि प्लस आ रहा है तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो WRT है इसको हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू। तो ये आपकी जो एडिशन प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। बाकी पार्ट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है? सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। अब इसमें 3 नंबर्स आ गए। जिसमें 3 नंबर्स आ जाते थे एसोसिएशन होती थी। पहले आप 2 नंबर्स को प्लस करें, उसके बाद उसमें थर्ड नंबर को प्लस करें, और दूसरी साइड में पहले आप सेकंड और थर्ड को प्लस करें, फिर उसके बाद उसमें फर्स्ट को प्लस करें। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो चूंकि प्लस यूज हो रहा है तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है। ये जिसमें 3 नंबर इन्वॉल्व हो जाएंगे वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी और इस शेप में होगी। ठीक है, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। इसका जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फोर्थ पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहे हैं वो है जी 100 + 0 = 100। तो अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कशन किया है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड हो जाए और दोबारा वही नंबर वापस आ जाए
तो आपके पास, या 0 जो है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये आपके पास जो है वो, इसको हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? अच्छा, ये फोर्थ पार्ट मैंने इसका सॉल्व किया था, बहुत ही सिंपल है। इसमें मैंने बताया आपको कि 0 ऐड हो रहा है, तो 0 जिस चीज़ में ऐड होगा वापस वही वैल्यू आएगी, तो ये आपकी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है या एडिटिव आइडेंटिटी है। इससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए, 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए, सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। प्रैक्टिस के लिए आपका ये क्वेश्चन है आज का। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कशन दोबारा कर सकते हैं। थैंक यू।